नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो पेपर 1 का है, चाहे वो हाई कोर्ट का है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम है, चाहे वो HPRC के कमिंग एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। आज मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की भी जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मकर संक्रांति के ऊपर ही है। बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को किस रूप में जो है वो मनाया जाता है। मकर संक्रांति है आज, तो मकर संक्रांति को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो माघा सज्जी के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। माघ सज्जी भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस रूप में हिमाचल में जो है वो इसको मनाया जाता है। वैसे तो हम पहले ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चतराली दिया गया है। चतराली क्या है? चेत फेस्टिवल होता है जिसको ढोलरू फेस्टिवल भी कहते हैं, और चतराली फेस्टिवल जो है ये फिर कुल्लू में जो है वो मनाया जाता है। कुल्लू में ये चतराली फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर बैसाखी दिया गया है। तो बैसाखी तो आपको पता है, जिसको बिशोआ भी कई इलाकों में बोलते हैं, जिसको विशु भी बोलते हैं, बिशोआ भी बोलते हैं। तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। एक चिड़ा दी सज्जी यहाँ पर दिया गया है। चिड़ा दी सज्जी भी जो है वो होती है। हरियाली फेस्टिवल जो है ना, हरियाली फेस्टिवल को हो गया बिलासपुर में, हमीरपुर में, मंडी में, ऊना में और कांगड़ा में चिड़ा दी सज्जी जो है वो बोलते हैं। और एक माघ सज्जी हमने पढ़ लिया। माघ सज्जी जो है वो मकर संक्रांति को जो है हम माघ सज्जी के रूप में जो है वो हिमाचल में जो है वो मनाते हैं। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि लोहड़ी भी थी पिछले कल, और तो लोहड़ी के बाद जो है ये मकर संक्रांति का त्यौहार आता है। 13 को लोहड़ी है, तो 14 को जो है ये मकर संक्रांति जो है वो मनाई जाती है। और दूसरा आपने यहाँ से क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपने ये भी साथ में जोड़ना है कि पिछले कल भी वैसे मैंने बताया था कि मकर संक्रांति को अभी महाकुंभ का पर्व जो है वो स्टार्ट हो गया है। महाकुंभ का पर्व जो है वो त्रिवेणी संगम, इनके प्रयागराज का जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का आपस में आकर मिलन होता है, वहाँ पर जो है ये महाकुंभ जो है वो मनाया जा रहा है। और मकर संक्रांति को ही ये महाकुंभ जो है वो स्टार्ट हुआ। मकर संक्रांति को ये महाकुंभ जो है वो स्टार्ट हो गया। शिवरात्रि तक जो है ये महाकुंभ चलेगा। महाकुंभ क्यों इंपॉर्टेंट है? महाकुंभ इसलिए भी हमारे हिमाचल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो गंगा नदी हो गई, जो यमुना नदी है जो कि गंगा के साथ मिलती है। तो यमुना नदी जो है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना नदी हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। हिमाचल से होती हुई जो है ये यहाँ से जाती है। ये उत्तराखंड से हिमाचल में जो है वो पहले एंटर करती है, फिर हिमाचल को जो है वो हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में जो है वो प्रवेश कर जाती है। हिमाचल को जब ये छोड़ती है तो ताजेवाला के समीप हम हिमाचल को छोड़ देती है, और ताजेवाला के समीप हिमाचल को छोड़ती है, और एंटर जो करती है वो खादर मांझी नामक स्थान पर हिमाचल में जो है वो कर जाती है। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट एनफोर्स्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश वानिकी उत्पादन विपणन अधिनियम कब लागू किया गया था। देखो ये बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट था कि उसको कब एनफोर्स किया गया, उसको कब जो था वो लागू किया गया। तो उसको 2005 में जो था वो लागू किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से ही आपने ध्यान रखना है कि ये बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर जो एक्ट है उसकी, परंतु एक HPMC अलग से आता है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग जो कॉर्पोरेशन आती है वो अलग से आती है। HPMC की स्थापना कब की गई थी? HPMC की स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी। तो इसको लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं HPMC की बात, हो सकता है ना ऑप्शन में 1974 एक्ट में दिया गया होता है यहाँ पर, तो शायद कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि HPMC आपने 1974 पढ़ रखा है। तो HPMC की स्थापना 1974 में, और हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट जो है ना उसको एनफोर्स किया गया 2005 में। अगर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जो है वो है। हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1978 में की गई थी, और उसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय भी जो है वो बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में वैसे ही जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वैसे ही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्थित है, जिसको डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो बोलते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? ये नौणी में स्थित है। नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में की गई थी। तो ये दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी हो गई। एक्ट के साथ साथ HPMC हो गया आपका, और साथ में ही एक बेसिक जो हिमाचल प्रदेश की जो अपनी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर स्थित है? वो शिमला के समरहिल में स्थित है, और उसकी स्थापना 1970 यानी कि 1970 को जो था वो उसकी स्थापना की गई थी। तो इतना सब आप हिमाचल की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर डिड द पीपल ऑफ ठियोग होगा। यहाँ पर ठियोग
ठियोग होगा। ठियोग प्रिंसली स्टेट एग्रीगेटेड ड्यू टू गवर्नमेंट्स मिसबिहेवियर इन लैंड सेटलमेंट। तो बोलते हैं कि ठियोग रियासत के लोगों के द्वारा जो था वो भूमि बंदोबस्त में सरकार के द्वारा की गई गड़बड़ी के कारण जो था वो किस वर्ष आंदोलन किया गया था। तो सिर्फ ठियोग में ना लैंड सेटलमेंट करवाई गई, भूमि बंदोबस्त करवाया गया, वहाँ पर सरकार के द्वारा गड़बड़ी की गई। अब गड़बड़ी की गई तो लोगों को रास नहीं आई, तो लोगों ने उसके खिलाफ जो था वो एक आंदोलन किया। ये आंदोलन जो था वो कौन से ईयर में हुआ था? ये आंदोलन 1898 में जो था वो हुआ था, 1898 में हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर लोग जो है वो आंदोलन करते हैं, और यहाँ पर जब लोग आंदोलन करते हैं तो वो मना कर देते हैं कि हम कोई भी बिगाड़ नहीं देंगे, हम कोई भी लगान जो है वो नहीं देंगे। तो बिगाड़ और लगान देने से भी जो था वो लोगों ने इनकार कर दिया। अब यहाँ के जो ठाकुर थे उनको यहाँ से आपत्ति हुई और उनको लगा कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से सहायता जो था वो मांगी। और अंग्रेजों ने क्या किया, जो आंदोलन कर रहे थे लोग, उन लोगों को जो था वो कुचल दिया, यानी कि आंदोलन को जो था वो दबा दिया गया था। तो ये सब यहाँ पर हुआ था। अगर हम ठियोग रियासत की बात करते हैं तो ठियोग भी जो है वो शिमला के जो रियासतें आती हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रियासत जो है वो ठियोग रियासत भी जो है वो आती है। इस रियासत के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इस रियासत की स्थापना किसके द्वारा जो था वो की गई थी। इसकी स्थापना जो था वो राजा जयचंद के द्वारा की गई थी। जयचंद को कहीं पर जयचंद करके भी जो है वो लिखा गया है। और ठियोग रियासत की स्थापना जो था वो कहलूर के ये जयचंद हुआ करते थे जिनके द्वारा की गई थी। ठियोग रियासत जो था वो क्योंथल रियासत की जागीर भी जो था वो हुआ करती थी। ये क्योंथल की जागीर भी जो था वो रही। और जब हिमाचल जो है वो एक अपना स्टेट लगा बनने अलग से 15 अप्रैल 1948 को, तो उस टाइम जो है वो ठियोग रियासत जो थी उसका क्या स्टेटस था? तो ठियोग रियासत जो था वो भारत में विलय हो गई थी पहले ही। हिमाचल बनने से पहले ही ये भारत में विलय हो गई थी। ऐसी ये पहली रियासत है हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश की ऐसी रियासत जो सबसे पहले जो था वो भारत सरकार में विलय हो गई थी। तो वो रियासत थी ठियोग रियासत। और ठियोग के जो अंतिम शासक थे वो थे कृष्णचंद का नाम भी ध्यान रखना है। तो ठियोग रियासत क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में विलय हो गई थी हिमाचल प्रदेश की। ये ऐसी पहली रियासत थी जो भारत में जो था जिसका विलय सब पहले ही जो था वो हो गया था। 15 अप्रैल 1948 को वैसे तो हिमाचल जो है वो फिर बाद में चलकर बनता है। और 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल बनता है तो हिमाचल जो है वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है वो बनाया जाता है। 4 जिले उस टाइम हिमाचल में बनाए गए थे। हिमाचल में ना कुछ अलग अलग विद्रोह हुए, आंदोलन हुए। उन आंदोलनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो नालागढ़ आंदोलन हिमाचल में होता है 1877 को। भागल विद्रोह हिमाचल में 1905 में हुआ था। डोडरा विद्रोह 1906 में हुआ था। कुनिहार किसान आंदोलन हुआ था 1920 में। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 में जो था वो बनी। और भागल में एक प्रजामंडल भी बनाया गया 1938 में। कुनिहार प्रजामंडल 1939 में बनवाया गया। और ढांडरा आंदोलन जो हुआ था वो 1930 में जो था वो हुआ था। और ठियोग का ही एक मूवमेंट है जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, परंतु वो मूवमेंट भी आपने ध्यान रखना है कि ठियोग में एक मूवमेंट तो हमने अभी पढ़ लिया 1898 का, परंतु ठियोग में एक मूवमेंट 1928 में भी जो था वो हुआ था। 1926 to 1928 भी एक ठियोग मूवमेंट जो था वो हुआ था। ठियोग मधाण मूवमेंट जो था वो इसको बोलते थे। ठियोग मधाण मूवमेंट इसको बोलते थे। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। ठियोग मधाण मूवमेंट 1926 to 28 जो था वो हुआ था। बस इतना यहाँ से ध्यान रख लीजिए, काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच राजा मेड रामपुर द कैपिटल ऑफ हिज बुशहर प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि किस राजा ने रामपुर को अपनी राजधानी जो था वो बनाया था। रामपुर को अपनी राजधानी यानी कि बुशहर की राजधानी जो था वो रामपुर को बनाया था। तो रामपुर जो प्रिंसली स्टेट था वो शिमला की जितनी भी रियासतें आती थी उनमें सबसे बड़ा इन टर्म ऑफ एरिया जो था वो हुआ करता था। और एक तरह से पावरफुल भी आप बोल सकते हैं, पावरफुल भी ये हुआ करता था। इसकी स्थापना कहा जाता है प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। और प्रद्युमन बताए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बाद में चलकर जब प्रद्युमन इसकी राजधानी बनाने की बात आई तो इसकी राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी, तो प्रद्युमन ने इस रियासत की राजधानी जो था वो कामरू में जो था वो बनाई थी। कामरू में इसकी राजधानी जो था वो बना दी गई। पहले तो सबसे पहले कामरू में इसकी राजधानी बनी। फिर एक राजा आए जिनके द्वारा कामरू से शिफ्ट कर दी गई राजधानी, और कामरू से शिफ्ट कर सराहन में जो था वो राजधानी बनाई गई थी। सराहन में जो राजधानी बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई गई, वो यहाँ के राजा थे, राजा चतर सिंह, जिनके द्वारा बनाई गई। चतर सिंह के द्वारा ये राजधानी सराहन में बनाई गई। फिर सराहन से भी जो था वो शिफ्ट कर दी गई राजधानी, और सराहन से शिफ्ट करके जो था वो रामपुर में बनाई गई। सराहन से शिफ्ट करके रामपुर में बनाई गई और रामपुर में ये
राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी? एक राजा रामचंद्र हुआ करते थे जिनके द्वारा बनाई गई थी, राजा रामचंद्र ने बनाई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा रामचंद्र के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, स्पीति में जो ढंकर मोनेस्ट्री आती है, ढंकर मोनेस्ट्री को भी जो था वो अपने अधीन ले लिया गया था। ये राजा रामचंद्र के द्वारा कौन से ईयर में किया गया था? ये 1776 की बात है, जब राजा रामचंद्र ने स्पीति के ढंकर मोनेस्ट्री को, ढंकर जो फोर्ट आता है उसको जो था वो अपने अधीन ले ली था। मोनेस्ट्री तो अभी है, वो वैसे ढंकर फोर्ट होता था, ढंकर फोर्ट को जो था वो अपने अधीन जो था वो ले लिया था। और राजधानी का तो पता चल गया कि उनके द्वारा जो था वो शिफ्ट की गई थी। और कहा जाता है कि इस राजधानी के जो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो इस रियासत के राजा एक ऐसे हुआ करते थे जिनके द्वारा अंग्रेजों का साथ नहीं दिया गया था। वो कौन हुआ करते थे राजा? वो राजा शमशेर सिंह जो था वो हुआ करते, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। और इसी रियासत के अंतिम शासक कौन हुए? राजा पद्म सिंह इस रियासत के अंतिम शासक हुए, उनका नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप हिमाचल के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी तैयारी को जो है वो एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो आप हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज में जो है वो जितने भी टेस्ट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं हिमाचल जीके के और नेशनल इंटरनेशनल जीके के, वो सभी आपको जो है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवाए गए हैं, ताकि आपका पेपर से पहले भी रिवीजन और नोट्स अपडेट जो है वो प्रॉपरली हो सके और पेपर के टाइम भी उन वीडियो एक्सप्लेनेशन से जो है वो आपको रिवीजन करने में एक अच्छी हेल्प मिल सके। और साथ में ही इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि जैसे ही आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे वैसे ही जो है हिमाचल के अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको बार बार टेस्ट सीरीज स्विच ना करनी पड़े, एक बार आपका इस टेस्ट सीरीज से अच्छे से पढ़ाई हो सके और आपको एक नया कॉन्फिडेंस मिल सके, एक नई एनर्जी मिल सके, जहाँ से आप एग्जाम को जो है वो क्लियर कर पाएँ। बाकी मेहनत तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत तो अपने एंड पर आपको करनी ही पड़ेगी, शेप दिलवाना हमारा काम है और उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विद विच स्पीतीज नामखान प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद, तो बोलते हैं जो स्पीति की नामखान प्रथा है ये किसके साथ जो है वो जुड़ी हुई है? तो स्पीति की जो नामखान प्रथा है, नामखान प्रथा स्पीति की जो है वो जुड़ी हुई है क्रॉप हार्वेस्टिंग के साथ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर जो है ना लोग क्या करते हैं, नामखान फेस्टिवल भी इसको आप बोल सकते हैं, वैसे तो प्रथा के साथ साथ फेस्टिवल भी आप इसको बोल सकते हैं। भगवान लोग जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल जो है वो अच्छी हो, तो अच्छी फसल के लिए भगवान से यहाँ पर प्रार्थना जो है वो की जाती है। तो ये होती है नामखान प्रथा या फिर नामखान फेस्टिवल भी जो है वो आप इसको जो है वो बोल सकते हैं। और इस तरह से अगर हम स्पीति में बात करते हैं तो स्पीति में बहुत सारे फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं। स्पीति में हमें जो है वो कौन कौन से फेस्टिवल देखने को मिलते हैं? एक तो हमें यहाँ पर हालदा फेस्टिवल भी देखने को मिलता है। हालदा जो है वो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है और अभी जनवरी के महीने में ही जो है ये मनाया जाता है। स्पीति में जो है वो गोछी त्यौहार भी जो है वो मनाया जाता है। गोछी त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है, ये चंद्रभागा वैली में मनाया जाता है। जब भी किसी घर में जो है वो बेटा पैदा होता है तब ये गोछी त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, गोछी त्यौहार मनाया जाता है। एक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर थॉन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो थॉन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और थॉन फेस्टिवल कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। जब विंटर्स खत्म होने वाली होती हैं तब इस अप्रैल के महीने में जो है वो उसको थॉन को जो है वो मनाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बेटे के पैदा होने पर मनाया जाता है। अगर बेटी पहली बार किसी के घर में पैदा हो रही है तब भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको भिंगर फेस्टिवल जो है वो बोलते हैं। भिंगर फेस्टिवल जो है वो अगर कोई किसी के घर में पहली बार बेटी पैदा होती है तब जो है ये मनाया जाता है। ये हो गया एक। यहाँ पर जो है वो भगवान त्रिलोकीनाथ का मंदिर जो है वो आता है, तो यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको जो है वो यावे बोलते हैं। यावे में क्या होता है? यावे में जो है वो भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा जो है वो की जाती है। लगभग जून के महीने में जो है ये मनाया जाता है। अब लाहौल में एक पौरी फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। ये जो पौरी फेस्टिवल मनाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये लगभग अगस्त के तीसरे वीक में जो है वो मनाया जाता है। और ये पौरी फेस्टिवल जो है ना ये भी त्रिलोकीनाथ में ही जो है वो मनाया जाता है। लाहौल के त्रिलोकीनाथ में ही इस पौरी फेस्टिवल को भी जो है वो मनाते हैं। तो ये हैं हिमाचल के लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। और एक नामखान फेस्टिवल, ये नामखान प्रथा पड़ी जो क्रॉप हार्वेस्टिंग के साथ जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच
राजा ऑफ कुल्लू वॉज द सन ऑफ अ कॉन्क्यूबाइन, यानी कि कुल्लू का कौन सा राजा रखैल का बेटा हुआ करता था। तो कुल्लू का राजा जो रखैल का बेटा हुआ करता था वो था अजीत सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अजीत सिंह रखैल का बेटा था। और अगर हम बात करते हैं अजीत सिंह की, तो इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा भी 1820 में जो था वो कुल्लू की यात्रा जो था वो की गई थी। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट इसके कार्यकाल के दौरान जो है वो कुल्लू आता है, और कुल्लू आने वाला ये पहला यूरोपीय जो था वो हुआ करता था। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कुल्लू आने वाला पहला यूरोपीय कौन था 1820 में, तो वो था अजीत सिंह। उसका नाम आपने ध्यान रखना है। 1840 में सिखों के द्वारा भी हमला किया गया। सिखों को जो लीड कर रहे थे वो थे उनके सम्राट शेर सिंह। तो सिख सम्राट शेर सिंह के द्वारा अजीत सिंह को जो था वो कुल्लू रियासत से भगा दिया गया था यहाँ से। और फिर ये यहाँ से भाग गए जब, तो इनको जो था कहीं ना कहीं पर तो शरण लेनी पड़ी थी। तो सांगरी रियासत में जाकर इन्होंने जो था वो शरण ली थी, और कहा जाता है कि वहीं पर इनका देहांत हो गया था। 1841 की बात है कि वहीं पर इनका देहांत हो गया था। और फिर क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ से कि जो कुल्लू रियासत थी वो कब सिखों के अधीन आ गई, तो 1840 में ये रियासत जो था वो सिखों के अधीन आ गई थी। कब तक ये सिखों के अधीन रही थी, तो 1846 तक ये सिखों के ही अधीन रही, और 1846 के बाद ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो है ये फिर आ जाती है। तो इस तरह से जो है ये सारी कहानी रहती है किसकी, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह की। और कुल्लू रियासत जो सिखों के अधीन आई उसके बारे में पता चल गया, अंग्रेजों के अधीन आई उसके बारे में पता चल गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सांची धार इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सांची धार जो है वो कहाँ पर स्थित है। धार होगा, सांची धार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी अलग अलग धारें आती हैं। धारों की जब भी बात की जाती है तो ये सांची धार कहाँ पर आती है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो आती है। ऐसी ही अगर और भी धारों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बंदला धार आती है। बंदला धार जो है वो बिलासपुर में आती है। और हिमाचल प्रदेश में बहादुरपुर धार आती है, ये भी जो है वो बिलासपुर में ही आती है। हिमाचल प्रदेश में कोट धार आती है, कोट धार भी जो है वो बिलासपुर में ही आती है। और बंदला धार जो आती है यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। एक डगानी धार यहाँ पर आती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डगानी धार जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी क्षेत्र में जो है वो आती है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। डगानी धार, पांगी धार तो वैसे भी पांगी में ही आई, परंतु डगानी धार जो है ये पांगी क्षेत्र में जो है वो आती है, पांगी रेंज में जो है वो आती है। हाथी धार हो गया एक, हाथी धार भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो आती है। हमीरपुर की जो धारें हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि हमीरपुर में कौन कौन सी धारें जो है वो आती हैं। तो हमीरपुर की धारों के बारे में आपने हमीरपुर की जख धार जो है वो ध्यान रखनी है। जख धार जो है वो हमीरपुर में आती है। हमीरपुर में जो है वो 16 सिंगी धार जो है वो आती है। 16 सिंगी धार जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट तक आगे चली जाती है। फिर ऊना में इसी धार को जो है वो जसवां धार बोल देते हैं, या फिर चिंतपूर्णी धार भी जो है वो इसको बोल देते हैं। और उसी तरह मंडी की भी धारें जो है वो इंपॉर्टेंट है। मंडी में जो है वो कौन कौन सी धारें जो है वो आती हैं, तो मंडी की धारें आपने ध्यान रखनी है कि मंडी में एक तो घोघर धार आती है, जहाँ पर घोघर धार जो आती है यहाँ पर गुम्मा और द्रंग की जो नमक की खदानें हैं वो भी आती हैं। सिकंदर धार आती है यहाँ पर, एक सिकंदर धार वही धार है जिसको सिकंदर लोधी के साथ जोड़ा जाता है। और धार वेरकोट आती है एक मंडी में। तो इन धारों को आप जो है वो ध्यान रखें। ये हमने मोटे तौर पर जो है वो सारी इंपॉर्टेंट धारें जो हैं वो जान ली। दो धारें अलग हो गई, जो चोटियां हैं वो अलग हो गई। हम अभी धारों के बारे में पढ़ रहे थे, तो शिमला की हमने सांझी धार से जो था वो स्टार्ट किया, हमने मंडी तक जो है वो जान लिया। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। धारों के बारे में हम कभी अलग से विस्तार में जो है वो बात करेंगे, तो वहाँ से भी एक अलग से क्वेश्चन जो है वो फिर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शिमला जो था वो समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भी जो था वो रह चुकी भारत सरकार की। तो जैसे अभी आप देखते हैं कि राजधानी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में जो है राजधानी भारत की स्थित है। वैसे कभी ब्रिटिशर्स के टाइम में जो था वो राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी, शिमला में हुआ करती थी, और समर कैपिटल यहाँ पर हुआ करती थी। तो शिमला जो था वो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनी थी वो 1864 में बनी थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1864 में जो था वो शिमला को समर कैपिटल जो था वो भारत की बनाया गया था। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। और उस टाइम जो वाइसराय हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, उस टाइम जो था वो वाइसराय जो भारत के हुआ करते थे वो जॉन लॉरेंस जो था वो हुआ करते थे। तो लॉरेंस का नाम आपने ध्यान रखना है। जॉन लॉरेंस जो था वो उस टाइम वाइसराय भारत के हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो समर कैपिटल जो था ये बनी थी। और समर कैपिटल ये बनी थी गर्मियों में, जब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर तक जो था वो यहीं से सरकार जो था वो चलती थी।
अप्रैल से अक्टूबर तक यहाँ पर शिफ्ट हो जाता था सारा कामकाज और यहीं से जो था वो कामकाज देखा जाता था फिर। तो इस तरह से जो था ये समर कैपिटल हुआ करती थी। शिमला में तो देखो, जब शिमला में समर कैपिटल बनी ना तो अलग अलग जो था वो हिस्ट्री शिमला की बिल्डिंग्स की रही। शिमला में अलग अलग हिस्ट्रीज बनी। आप देखते हैं कि हिमाचल के किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपको बिल्डिंग्स ब्रिटिश इरा की नहीं देखने को मिलेंगी। अगर ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ शिमला में देखने को मिलती है, क्योंकि ये समर कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ पर जैसे कि जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रेजेंट टाइम में कहते हैं, पहले वो वाइसराय लॉज हुआ करता था, वो बना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान जो था ये बना था और 1888 में ये बनकर तैयार हो गया था वाइसराय लॉज। पीटरऑफ होटल आपको अभी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है, परंतु किसी टाइम ये वाइसराय का रेजिडेंट हुआ करता था और चौड़ा मैदान में ये स्थित है पीटरऑफ। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये लॉर्ड एल्गिन का जो था वो रेजिडेंस होता था और लॉर्ड एल्गिन जो था वो यहाँ पर 1863 में जो था वो रहते भी थे। बाद में चलकर ये पंजाब सरकार का हाई कोर्ट भी जो था वो रहा था। शिमला में वैसे ही गेयटी थिएटर देखने को मिलता है, ये भी 1887 के टाइम में जो था वो बना था। गेयटी थिएटर शिमला में जो बना था। शिमला में जो है वो हमें रोथनी कैसल बिल्डिंग भी देखने को मिलती है। कहा जब जाखू कभी आप जाएंगे ना तो रास्ते में ये बीच में ये रोथनी कैसल बिल्डिंग जो है वो आती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर जो था वो उनके मन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार जो था वो आया था। तो इस तरह से ये सारा डिटेल में हो गया। यहाँ पर 1864 होगा, PDF में हम ठीक कर देंगे इसको। तो ये 1864 भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हिमाचली वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बोलते हैं कि कौन से हिमाचली थे जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो जीता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो था वो सूबेदार मेजर भंडारी राम जी के द्वारा जो था वो जीता गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जो था ये अवार्ड दिया जाता था, विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड। तो और ये भंडारी जो मेजर भंडारी राम थे उनको जो था वो दिया गया। कौन से हिमाचल के कौन से क्षेत्र से ये संबंध रखते थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो था ये संबंध रखते थे। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे और इनका देहांत वर्ष 2002 में ही जो था वो हुआ था। 2002 में इनका देहांत हुआ था, परंतु इनको विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड दिया गया। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल भी जो था वो बाद में दिया गया था। इनको जो विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड दिया गया था वो इनको जो इनका कंट्रीब्यूशन था 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, उस टाइम इनको ये मिला था। और इनको बाद में चलकर 1947 में जर्नल सर्विस अवार्ड सामान्य सेवा मेडल भी जो था वो दिया गया था। ये 1946 के टाइम में जो था वो इनको दिया गया था। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इनका। अब एलाइड की भी तैयारी कर रहे हैं। चलो कुछ नहीं तो एलाइड में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो मेजर सूबेदार मेजर भंडारी राम है इनके बारे में कुछ एक पॉइंट लिखो। मान लो 5 पॉइंट लिखने को बोल दिया। एक पॉइंट आप क्या लिख देंगे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ये पॉइंट हो गया आपका कि इनका जन्म बिलासपुर में हुआ था। बिलासपुर के भी गेडमी रीजन में इनका जन्म जो था वो हुआ था। दूसरा कि इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो था वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। तीसरा इनको जर्नल सर्विस अवार्ड भी जो था वो मिला था। सामान्य सेवा मेडल जो इनको मिला था वो इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था 1947-48 में, तब वहाँ पर जो इनका कंट्रीब्यूशन था उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। और फिर इनका जो रिटायरमेंट हुआ था उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। 1969 में जो था ये सर्विस से जो था वो रिटायर हो गए थे। और इनका देहांत कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? इनका देहांत जो था वो हुआ था जो 2002 में जिनका देहांत हुआ था। ये सब आप कॉमन से पॉइंट, आप 5 पॉइंट जो है वो बना सकते हैं यहाँ से। अगर किसी का मेंस का है तब ठीक है, नहीं है तो ये कॉमन से 5 पॉइंट यहाँ पर बन गए और MCQ तो हमारा क्लियर हो ही गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे? हिमाचल के जो पहले लोकायुक्त बने थे वो जस्टिस TVR दत्ताचार्य जो था वो बने थे। जस्टिस TVR दत्ताचार्य हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त जो था वो बने थे। अब लोकायुक्त के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं उनका क्या नाम है? प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त हैं उनका नाम है जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। जस्टिस CB बरोवालिया इनको बोलेंगे आप। और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो लोकायुक्त विधेयक था उसको कब पारित किया गया था? तो उसको 1983 में जो था वो पारित किया गया था। पहले तो NT वगैरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया, अब TET वगैरह में भी पूछा जाता है। तो 1983 में जो था ये लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था। पहले जो लोकायुक्त बने थे वो 1983 में ही बन गए थे और 1988 तक इनका कार्यकाल जो था वो चलता रहा था। तो ये लोकायुक्त जो था वो रहे थे। और प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त कौन है उनका नाम भी आपको पता चल गया, जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया जी का।
एक गिरिराज पत्रिका में मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन बने हैं हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रेजेंट टाइम में कौन बने हैं, जल्दी से आप कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो हमने कुल्लू वाला क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया ना, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है वो कुल्लू के नोट्स में उस क्वेश्चन को अपडेट करेंगे, क्योंकि बार बार सब जगह जो है वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको नया लगता है उसको फटाफट से नोट करना है। क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, बोलते हैं यहाँ पर दुर्गेश अरेना जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो दुर्गेश अरेना जूलॉजिकल पार्क है हिमाचल के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।